हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। देखिए, इससे जो पहले प्रीवियस लेक्चर था उस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ वैक्सीनेशन कि वैक्सीनेशन जो है, इम्यूनाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो किस तरह से एग्जिस्टेंस के अंदर आया था। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वैक्सीन होती क्या है और वैक्सीन की टाइप क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि वैक्सीन क्या होती है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वैक्सीन जो टर्म है, ये टर्म थी, ये किसने दी थी भाई? ये एडवर्ड जेनर ने दी थी। ये प्रीवियस लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब वैक्सीन होती क्या है? अगर वैक्सीन की बात करें तो जो इंजेक्शन एक बच्चे को लगता है या किसी भी इंडिविजुअल को लगता है तो उसमें क्या होता है? उस वैक्सीन में एक्चुअल में क्या होता है? या तो किल्ड, मरा हुआ, या एट्यूनेटेड। एट्यूनेटेड का मतलब होता है कमजोर। एट्यूनेटेड मीन्स होता है कमजोर। वो पैथोजन जिस डिजीज के अगेंस्ट हम इम्यूनिटी डेवलप करना चाहते हैं, उस पैथोजन को हम इतना कमजोर बना देते हैं कि वो डिजीज कोर्स ना कर सके, लेकिन इम्यूनिटी उसमें उस इंडिविजुअल के अंदर वो डेवलप कर सके। या फिर हम उस पैथोजन का क्या ले लेते हैं? एंटीजन। देखिए, यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहे हैं हम जिसका नाम है एंटीजन। एंटीजन का मतलब वो होता है कि वो हिस्सा, पैथोजन का वो हिस्सा जो डिजीज कोज करता है, उस हिस्से को भी हम वैक्सीन में स्मॉल डोज के अंदर डाल के इंडिविजुअल के अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उस वैक्सीन के अंदर एक सस्पेंशन होता है। आपने देखा होगा, जो नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं, वो उस वायल से उस वैक्सीन को फिल करते हैं इंजेक्शन में, तो वो एक सस्पेंशन है। उस सस्पेंशन में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर वो पैथोजन किल्ड, मरा हुआ या कमजोर, या उस पैथोजन की एंटीजन होती है और वो एक लिमिटेड डोज के अंदर इंडिविजुअल के अंदर डाल दी जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? वैक्सीन कहते हैं। अब वैक्सीन इंजेक्शन के थ्रू भी दी जाती है और वैक्सीन ड्रॉप के रूप में भी दी जाती है। जैसे पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती है, कोविड की अगर कहें तो इंजेक्शन के रूप में, टाइफाइड की ओरल भी होती है, इंजेक्टेबल वैक्सीन भी होती है। तो जो वैक्सीन है वो या तो इंजेक्शन के थ्रू दी जाएगी या ड्रॉप्स के थ्रू पिलाई जाएगी। कुछ वैक्सीन ऐसी होती है जिनकी सिंगल डोज ही सफिशिएंट होती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि कौन सी ऐसी वैक्सीन है जिसकी सिंगल डोज से काम चल जाता है, तो हमारे पास वो वैक्सीन है BCG, जो किसके लिए दी जाती है? टीबी के लिए दी जाती है। और कुछ वैक्सीन ऐसी होती है जिनकी बूस्टर डोज की हमें क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। तो बूस्टर डोज में आप यही कोविड की ले सकते हैं, या हमारे पास DPT वैक्सीन है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टेटनस की, इनकी बूस्टर डोज लगती है। एक वैक्सीन से इनका काम नहीं चलता है। हमें इम्यूनिटी प्रॉपर डेवलप करने के लिए थोड़े थोड़े इंटरवल्स पर इनकी बूस्टर डोज हमें देनी पड़ती है। अब मैं बात करता हूँ वैक्सीन की टाइप्स की। हमारे पास वैक्सीन को हमने कितनी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है? तो सबसे पहली जो कैटेगरी आती है हमारे पास वो होती है फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन क्या होती है? फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन को भी हम 3 सब कैटेगरीज के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। पहली कैटेगरी आती है एटीन्यूएटेड लाइव वैक्सीन। ये जो वैक्सीन होती है, इसमें उसी डिजीज का पैथोजन, एटीन्यूएटेड का मतलब कमजोर, लेकिन वो लाइव होता है, जिंदा होता है। पैथोजन है, कमजोर है, लेकिन वो लाइव है, और उसी को हम क्या कर रहे हैं? एक इंडिविजुअल के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी हमारे पास कौन कौन सी वैक्सीन है जिसमें हम लाइव एटीन्यूएटेड पैथोजन यूज करते हैं? तो उनमें हमारे पास एग्जाम्पल है स्मॉल पॉक्स। ये वायरल डिजीज है जो सदा के लिए, अब कोई भी केस इसका वर्ल्ड के अंदर नहीं, तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के अंदर हम वही पैथोजन यूज करते हैं, जिसको हम वेरियोला वायरस कहते हैं। कोलेरा बैक्टीरियल डिजीज है। MMR, मीजल्स, मम्स, रूबेला, ये भी एक वायरल डिजीज है। इसमें भी हम एटीन्यूएटेड लाइव पैथोजन यूज करते हैं। साबिन वैक्सीन,
और ये जो साबिन वैक्सीन है ये किसके लिए लगती है भाई? पोलियो के लिए। तो ये जो साबिन वैक्सीन है ये ओरल पोलियो वैक्सीन होती है जो बच्चों को ड्रॉप्स पिलाई जाती है। तो उस कहते हैं 2 बूंद जिंदगी की, तो उस ड्रॉप के अंदर एक्चुअल में क्या होता है? वायरस होता है, लेकिन वो लाइव होता है और एटीन्यूएटेड होता है। फिर है हमारे पास ओरल टाइफाइड वैक्सीन। इस वैक्सीन के अंदर जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है वो होता है, लेकिन वो एटीन्यूएटेड फॉर्म में है और ये कैप्सूल के रूप में ये वैक्सीन आती है और ओरल रूट के थ्रू ये वैक्सीन क्या की जाती है? इंडिविजुअल को दी जाती है। तो ये तो होगी एटीन्यूएटेड लाइव वैक्सीन। दूसरी कैटेगरी में हम क्या करते हैं? पैथोजन को मार देते हैं या इनएक्टिव कर देते हैं। इस वैक्सीन के अंदर जो पैथोजन है वो हीट के द्वारा या कोल्ड के द्वारा उसको मार दिया जाएगा और फिर उसकी वैक्सीन बना के हम क्या करते हैं? इंडिविजुअल में डालते हैं। इसमें हमारे पास कौन कौन सी वैक्सीन आती हैं? हमारे पास है साल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने बताई थी साबिन वैक्सीन, ये एक अलग साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप की गई थी जिसका नाम था एल्बर्ट ब्रूस साबिन। तो ये तो ड्रॉप के रूप में दी जाती है और ये जो साल्क वैक्सीन है जोनास साल्क नाम के साइंटिस्ट ने डेवलप की थी, ये इंजेक्टेबल है। इसको हम इंजेक्शन के थ्रू क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं। तो इस वैक्सीन के अंदर मरा हुआ पैथोजन होता है। पर्टूसिस बैक्टीरियल डिजीज है, बोर्डेला पर्टूसिस। इन्फ्लुएंजा वायरल डिजीज है जिसको फ्लू कहते हैं। रेबीज ये भी वायरल डिजीज है, रेबीज वायरस से होती है। टाइफाइड, देखिए टाइफाइड में हम ओरल टाइफाइड में हमने यूज किया एटीन्यूएटेड लाइव, लेकिन इंजेक्टेबल जो होता है उसमें हम किल्ड पैथोजन यूज करते हैं। और उसके बाद है न्यूमोकोकल निमोनिया। ये थोड़ा सा निमोनिया से अलग डिजीज होती है, हालांकि निमोनिया के जैसी सिमिलर डिजीज है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स भी अफेक्ट होते हैं। तो न्यूमोकोकल निमोनिया के अंदर भी हम किल्ड या इनएक्टिवेटेड पैथोजन यूज करते हैं। फिर इसके अंदर जो तीसरी सब कैटेगरी है उसको हम कहते हैं टॉक्सॉइड। यहाँ पे हम पैथोजन यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे हम पैथोजन के द्वारा सिक्रीट किया जाने वाला टॉक्सिन आइसोलेट करते हैं और उस टॉक्सिन की थोड़ी सी डोज हम क्या करते हैं या थोड़े थोड़े इंटरवल पे उसकी डोज हम इंडिविजुअल के अंदर क्या करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन देते हैं। टॉक्सॉइड तो जो टॉक्सिन केमिकल है जो किसी पैथोजन के द्वारा रिलीज होता है, या तो उसको हम क्या कर लेते हैं? थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं या फिर उसको डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं, मतलब उसका जो इफेक्ट है उसको हम कम कर लेते हैं और फिर उस डिटॉक्सिफाइड टॉक्सिन को या मॉडिफाइड टॉक्सिन को हम एज ए वैक्सीन के रूप में यूज करते हैं। और ये जो है ये हम यूज करते हैं टेटनस नाम की डिजीज के लिए और दूसरा किसके लिए? डिप्थीरिया के लिए। टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई नाम के बैक्टीरिया से होती है, डिप्थीरिया कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी से होती है। तो इन के अंदर जो वैक्सीन होता है जो मैंने यहाँ पे बताया था, डीपीटी, डिप्थीरिया और टेटनस, डिप्थीरिया एंड टेटनस, यहाँ पे इन बैक्टीरिया के द्वारा रिलीज किया गया टॉक्सिन हम एज ए वैक्सीन के रूप में यूज करते हैं। तो ये तो बात होगी किसके बारे में? फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन के बारे में। अब हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन वैक्सीन। सेकंड जनरेशन वैक्सीन क्या होती हैं? इन वैक्सीन के अंदर प्योर सरफेस एंटीजन होता है। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्योर सरफेस एंटीजन। प्योर सरफेस एंटीजन का मतलब होता है कि पैथोजन के ऊपर जो एंटीजन होता है, एंटीजन का मतलब पैथोजन का वो हिस्सा जो डिजीज कोज करता है, उस एंटीजन को हम क्या कर लेते हैं? आइसोलेट कर लेते हैं और उसको वैक्सीन के रूप में क्या करते हैं? हम यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था शुरुआत में एंटीजन, और वो भी कौन सा एंटीजन? प्योर सरफेस एंटीजन। पैथोजन के सरफेस पर जो प्रोटीनियस पार्ट है उस हिस्से को हम क्या कर लेते हैं? उस हिस्से को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको हम आइसोलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी बहुत सारी कॉपीज बना लेंगे
और फिर उसको वैक्सीन के रूप में हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये कौन सी जनरेशन की वैक्सीन कहलाती है? सेकेंड जनरेशन। और इसका जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो बच्चे पे जन्म पे ही लगा देते हैं बीसीजी के साथ या थोड़े समय के बाद लगता है, तो उस हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को हमने ईस्ट के अंदर बनाया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ईस्ट। ईस्ट के अंदर हमने हेपेटाइटिस बी का जीन डाल दिया। अब ईस्ट अपने ऊपर हेपेटाइटिस बी की प्रोटीन को क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा। उन प्रोटीन्स को हम आइसोलेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कौन सी टेक्निक के थ्रू? जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से, और उसको हम एज ए वैक्सीन यूज करते हैं। तो इसको हम कहते हैं सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, जिसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं कौन सी वैक्सीन का? हेपेटाइटिस बी का। उसके बाद मैं बात करता हूँ कौन सी वैक्सीन की? थर्ड जनरेशन वैक्सीन, जो अभी प्रोसेस में है, जिनका डेवलपमेंट अभी रिसेंटली या करंट में चल रहा है। तो थर्ड जनरेशन वैक्सीन प्योरली क्या होती है? सिंथेटिक होती है। दीज आर प्योरली सिंथेटिक इन नेचर, और ये सबसे बेहतरीन वैक्सीन मानी जाती है। और इनका जो पोटेंसी होता है, एफिशिएंसी जो होती है, एफिकेसी जो होती है इन वैक्सीन की, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इन वैक्सीन में क्या होता है? थर्ड जनरेशन वैक्सीन के अंदर, इनके अंदर प्रोटीन होती है या पॉलीपेप्टाइड होती है। जिस पैथोजन के अंदर, पैथोजन जिस चीज़ से डिजीज कोज करता है वही प्रोटीन इनके अंदर होती है। या फिर हम पैथोजन का वो जीन निकाल लेते हैं जो किसके लिए कोड करता है? प्रोटीन के लिए। तो जो थर्ड जनरेशन वैक्सीन है उसके अंदर या तो क्या मिलेगी? पैथोजन की पेप्टाइड, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन, या उसका जीन जो किसके लिए कोड करता है? प्रोटीन के लिए कोड करता है। तो इनको हम क्या कहते हैं? थर्ड जनरेशन वैक्सीन। जैसे हम, अगर मैं बात करूं कोविड की जो वैक्सीन है हमारे पास, जैसे अगर इंडिया की बात करूं तो हमें जो वैक्सीन अवेलेबल हुई हैं उनमें एक आती है हमारे पास कोविशील्ड। तो कोविशील्ड एक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में आती है। रिकॉम्बिनेंट है क्योंकि इसके अंदर जो वेक्टर हमने यूज किया है वो एक एडिनो वायरस है, दैट इज ए एडिनो वायरस। और कोवैक्सीन की अगर मैं बात करूं, कोवैक्सीन के अंदर हमने एटीन्यूएटेड या इनएक्टिवेटेड वायरस यूज किया है। एटीन्यूएटेड या यू कैन से इनएक्टिवेटेड वायरस। एक जो हमारे पास तीसरी है जो फाइजर की है, फाइजर के अंदर हमने यूज किया है mRNA। फाइजर की जो वैक्सीन है उसके अंदर mRNA यूज किया है, और ये mRNA कोरोना वायरस की क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है, जिससे बॉडी के अंदर क्या डेवलप होती है? इम्यूनिटी डेवलप होती है। ठीक है, तो हमने ब्रीफली इस लेक्चर के अंदर फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन की वैक्सीन के बारे में क्या किया? डिस्कस किया। बहुत सारी वैक्सीन ऐसी हैं जिनके ऊपर करंटली रिसर्च चल रही है, वो कब सक्सेस होंगी या नहीं होंगी। जैसे हम बात करें एड्स की वैक्सीन है, एड्स की वैक्सीन पे अभी काम चल रहा है। दूसरा अगर मैं कहूँ डेंटल कैरीज, दांतों के अंदर जो कीड़ा लगता है उसके लिए भी वैक्सीन के ऊपर काम चल रहा है। और अगर मैं बात करूँ तो और है हमारे पास मलेरिया की वैक्सीन पे काम चल रहा है। तो बहुत सारी वैक्सीन ऐसी हैं जिनके ऊपर अभी ट्रायल चल रही है। ठीक है, तो ये था आज के लेक्चर में जिसमें हमने वैक्सीन की टाइप के बारे में क्या किया? डिस्कस किया। तो आपको ये कैसा लगा? आप इस पे कमेंट कर सकते हैं, या कोई और क्वेरीज है तो आप इसमें जान सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।